हेलो दोस्तों। तो आप सभी को अपना स्टेनो क्लासेस में स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। यहाँ है लेकिन हम लोग सिर्फ सिनोनिम्स देखेंगे। वो वर्ड देखेंगे, सिनोनिम्स के वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग, जो कि ट्रिक के माध्यम से होगा और आप उसे इतने अच्छे से याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से कि कभी भूल नहीं पाएंगे। सबसे पहले है हम लोग का एबेंडोन। ओके, तो हम लोग देखेंगे सिर्फ डोन को, हम लोग सिर्फ देखेंगे डॉन को। ठीक है, यहाँ है डॉन। डॉन मतलब क्या होता है? कुख्यात गुंडा जिसे डॉन कहते हैं। आप लोग मूवी में भी देखे होंगे कि डॉन डॉन किसे कहते हैं। ठीक है, तो डॉन डॉन से हम लोग याद करेंगे कि एबेंडोन मतलब होता है त्यागना या छोड़ देना, यानी कि वो डॉनगिरी करना अपना छोड़ दिया, त्याग दिया। ठीक है, अब आते हैं, दूसरा नंबर है अबैस। अबैस अबैस मतलब क्या होता है? लज्जित करना। इसे याद करने का ट्रिक क्या है? ए भैंस। अगर मान लीजिए आप मोटे आदमी हैं, ठीक है, आप मोटे आदमी हैं और आपको बहुत सारे लोगों को बीच में बोल दिया जाए ए भैंस, तो आपको बहुत क्या खराब लगेगा, यानी कोई आपको लज्जित कर दिया, लज्जित करना। ठीक है, लज्जित करना। अबैस मतलब उसको हम लोग याद करेंगे ए भैंस। अबैस मतलब ए भैंस। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग हुआ लज्जित करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर है हम लोग का अबैट। अबैट अबैट मतलब क्या होता है? अबैट अबैट मतलब होता है रोकथाम करना। ठीक है, अबैट मतलब हुआ रोकथाम करना। अबैट रोकथाम करना, इसको याद कैसे करेंगे? ए बेटे, ए बेटे यानी कि अपने बेटे को आप रोकथाम करते हैं, जैसे इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इतने बजे रूम आ जाओ, इतने बजे तुम कहाँ जाओगे, इतना रात है, ये है वो है। ठीक है, तो अबैट अबैट मतलब होता है रोकथाम करना, अपने बेटे को रोकथाम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर हो गया अबैट। अबैट मतलब होता है रोकथाम करना। फोर्थ नंबर आते हैं अबेटोर। अबेटोर अबेटोर मतलब होता क्या है? अबे चोर। इसको देखिए, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ने में हल्का फुल्का इधर उधर भी इंग्लिश मतलब सेंटेंस में हो कोई दिक्कत नहीं, बस हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ेंगे क्या? अबे टोर। अबे टोर मतलब क्या होता है? अबे चोर। इसको पढ़ेंगे अबे टोर यानी अबे चोर। तो इसको याद कैसे करेंगे? अबे चोर, तुम चोर लोग क्या करता है? गलत काम में साथ देने वाला, गलत काम करता है। तो अबे चोर, अबे चोर मतलब क्या चोर करता है? गलत काम में साथ दे रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले अगले नंबर पे हम लोग आते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय। इसको याद कैसे करेंगे? एब्जेक्ट एब्जेक्ट को हम लोग याद करेंगे जैकेट से, यानी अभी ठंड का मौसम चल रहा है, आप लोग जैकेट पहने होंगे, तो हम लोग को याद करना है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय। दयनीय स्थिति नहीं बोलते हैं, आपका दयनीय स्थिति अभी चल रहा है, यानी कि आपका क्या मतलब बेकार, बेकार कह सकते हैं हम लोग कि बेकार स्थिति है, अभी गरीबताई वाला स्थिति है, तो उसी को कहते हैं दयनीय स्थिति। तो एब्जेक्ट। अब एब माने ए बी से क्या हो गया? अब जेक्ट। जेक्ट मतलब होता है जैकेट। अब जेक्ट, एब जेक्ट मतलब अब जैकेट कैसा पहन रहा है? फटा हुआ पहन रहा है। अब वो जैकेट कैसा पहन रहा है? फटा हुआ पहन रहा है। क्यों पहन रहा है? क्योंकि उसका अभी दयनीय स्थिति चल रहा है, इसीलिए वो एब्जेक्ट यानी जैकेट फटा हुआ पहन रहा है। एब्जेक्ट मतलब होता है दयनीय। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट है हम लोग का एब्जोर। एब्जोर मतलब होता है त्यागना। इसको कैसे याद करेंगे?
अब जोर माने अब जोर। तो इसको याद करेंगे, अबे तुम जाओ, अबे अब तुम जाओ। अब जोर मतलब होता है त्यागना, अब जोर मतलब हुआ त्यागना, अब तुम जाओ, ठीक है। अब जोर मतलब होता है त्यागना, ठीक है। अब हम लोग याद करेंगे, अब हम लोग याद करेंगे अब्लेज। अब्लेज को याद करेंगे जलता हुआ। इसको कैसे याद करेंगे? अब्लेज को, अब्लेज माने जलता हुआ। बहुत लोग को याद होगा अब्लेज, ये कॉमन सेंटेंस है, लेकिन इसको ट्रिक से याद कराते हैं। अब्लेज माने ब्लाउज, ठीक है। देखिए ए को साइलेंट कर दीजिए, ठीक है, ए नहीं है। अब इसको पढ़ेंगे ब्लेज, लेकिन ब्लेज हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को क्या पढ़ना है? ब्लाउज, ठीक है। ब्लाउज आप लोगों को पता होगा ब्लाउज क्या होता है। तो अब ब्लाउज, तो ब्लाउज जलता हुआ, यानी कि कोई भी पहनता है ब्लाउज तो कैसा दिखेगा? जलता हुआ, अट्रैक्टिव। ओके, बस याद करने के लिए ये सेंटेंस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बुरा नहीं मानना है और बुरा नहीं लेना है। तो ब्लाउज, जो ब्लाउज पहनता है वो जलता हुआ दिखता है, बोलते हैं कि अरे वाह बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। कोई साड़ी पहनते हैं तो बोलते हैं बहुत अच्छा दिख रहा है, मतलब जलता हुआ दिख रहा है, मतलब अच्छे दिख रहे हैं, ठीक। तो ब्लेज मने ब्लाउज से याद करेंगे जलता हुआ। ओके, अब आते हैं एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब होता है घिनौना। इसको कैसे याद करें? तो इसे एबोमिनेबल बहुत लोगों को याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो इसे रट लीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ का ट्रिक नहीं बनने पाता है, और बाद में ट्रिक पता चलेगा तो वो बता देंगे। तो एबोमिनेबल मतलब होता है घिनौना। अबाउंड, अबाउंड मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। कैसे इसको याद करेंगे? बाउंड, बाउंड मतलब क्या होता है? बाउंड, देखिए बाउंड मतलब होता है एक, क्या बोल रहे हैं उसे, बंडल टाइप से, ठीक है। बाउंड मतलब होता है, बाउंड मतलब बंडल टाइप से। तो बंडल कितना रहेगा? एक ठो तो रहेगा तो उसको बंडल नहीं बोलेंगे, उसको तो पीस बोलेंगे। बहुत सारा बंडल रहेगा तो उसको प्रचुर मात्रा में, बहुत सारा रहता है प्रचुर मात्रा में, उसे बोलते हैं बाउंड। बाउंड मतलब बाउंड को बंडल से याद करेंगे। बाउंड मतलब अबाउंड, अबाउंड मतलब प्रचुर मात्रा में। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे अब्रोगेट। अब्रोगेट क्यों, इसको याद कैसे करें? अब्रोगेट पे जाके, क्यों अब्रोगेट पे जाके? क्योंकि आपका भंग करना, यानी कि आपका कोई भी रूल चले आ रहा है बहुत ही दिनों से। जैसे मान लीजिए आपका रूल आ रहा है कि सुबह सुबह आप उठते के साथ, ठीक है, मम्मी आपको चाय देगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद मान लीजिए कि आपकी शादी हुए और आप अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, तो वाइफ क्या बोलेगी? नहीं, हम सुबह सुबह आपको चाय नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो आपका जो बात थे पहले वो भंग कर दी, ठीक है, भंग करना, ठीक, भंग हो गया। तो इसी को बोलते हैं कि अब रो गेट पे जाके, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बात नहीं माना जा रहा है। तो अब रो गेट, अब रो गेट पे जाके, क्योंकि तुम्हारी बातों को भंग करना, भंग कर दिया गया है। अब रो गेट, ठीक है। आगे आते हैं अब सॉल्व, ठीक है। सॉल्व मतलब होता है, आप लोग को पता होगा, कोई बोलते हैं भैया हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हाँ हो गए, ठीक है। तो ये है सॉल्व, ठीक। सॉल्व मतलब होता है क्या? क्वेश्चन सॉल्व हो गए। सॉल्व मतलब क्या? उसको दोष मुक्त करना, यानी कि उसको दोष मुक्त कर दिए, यानी माफ कर दिए, ठीक है, फॉरगिव कर दिए। यहाँ पे साइनो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इतना सा बहुत लग जाएगा, इसीलिए साइनो नहीं करवा रहे हैं। अब सॉल्व, अब सॉल्व माने अब सॉल्व हो गया, अब सॉल्व हो गया, यानी कि मान लीजिए कोई मैटर हुआ था तो वो सॉल्व हो गया कि नहीं ये गलती नहीं किया है, दूसरा लोग गलती किया था, पता चल गया कौन लोग किया था। तो अब मैटर सॉल्व हो गया है, इसीलिए उसको दोष मुक्त कर दो, ठीक है, दोष मुक्त करना। अब्जॉर्विंग, ये सबको पता होगा, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इंटरेस्टिंग, एब्जॉर्बिंग को क्या बोल सकते हैं? इंटरेस्टिंग, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है सिनोनिम्स में, इंटरेस्टिंग, ठीक है। जैसे एब्जॉर्ब
बोलते हैं ना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप ब्लैक पहने हुए हैं, तो आप अगर सूर्य के प्रकाश की ओर जाइएगा तो आपको ब्लैक कपड़े में सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो एब्जॉर्बिंग करना ये नॉर्मल सेंटेंस है, सबको पता होगा। तो दिलचस्प मतलब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सबकी आंखों को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि दिलचस्प है, वो बहुत अच्छा है। तो एब्जॉर्बिंग मतलब होता है दिलचस्प। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस, तो एब्स्टेमियस को होता है संयमी, सेल्फ डिनाइंग, सोबर। सोबर मतलब होता है शांत, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? एब्स्टेमियस माने संयमी है, शांत है। देखिए एब्स, यहाँ है ABS, एब्स। एब्स मतलब क्या होता है? एब्स, जैसे सिक्स पैक बनता है ना, सिक्स पैक, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा। सिक्स पैक जो बनता है उसमें बोलते हैं एब्स मेरा बन गया। तो एब्स बनाने वाला लोग संयमी रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, ठीक है। बस याद करने के लिए है ये ट्रिक। तो एब्स को सिर्फ पकड़ेंगे। एब्स्टेमियस मतलब होता है सेमी, ठीक है, सेमी। क्योंकि मान लीजिए वो एग्रेसिव ज्यादा रहेंगे तो सबसे लड़ते रहेंगे, तो उनको जिम जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एप्स को देखेंगे। और एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस मतलब होता है सेमी। एप्स बनाने वाले लोग सेमी रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग हैं एब्सर्ड, एब्सर्ड। तो अब इसको पढ़ेंगे हम लोग अब सर्ड, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़े? अब सड़। कोई बोल रहा है कि अब सड़, रुक जाइए 1 मिनट। अब देखिए यहाँ है अब सड़, अब सड़ गया। मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि अब सड़ माने अब सड़ गया, तो उसको कोई बोलता है क्या तुम ये बेतुकापन बात कर रहा है, ठीक है। तो अब सड़ माने अब सर से बात ऊपर जा रही है। अब माने AB से अब, सर माने SUR से सर पढ़ेंगे, मतलब सर मतलब क्या? माथा वाला सर, ठीक है। अब सर, ठीक है। अब सर से सर, ठीक है। तो अब सर से ऊपर जा रही है बातें, तो अब सर माने बेतुकापन, कुछ कुछ खराबे बातें बोल रहा है, अब सर से ऊपर जा रही है उसकी बातें, बेतुकापन। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर या बहुत, बहुत लोग को पता होगा। कैसे? इसको भी बंडल से याद कर लेते हैं। अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर या बहुत ज्यादा। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर या बहुत ज्यादा। अबन, बन मतलब वन, क्या? वन मतलब होता है जंगल। अबंडेंट, ठीक है। तो देखो इसको याद कैसे करेंगे? ओके, अबंडेंट, तो वन मतलब क्या होता है? वन, जंगल। वन, वन जंगल, ठीक है। वन, वन जंगल को, तो जंगल बहुत ज्यादा प्रचुर, जैसे घना रहता है, बहुत सारा पेड़ रहता है, इसी उसी से याद करेंगे। बन, बन डेंट माने बन, बन में डेंट माने डंटा, बहुत सारा है, प्रचुर, बहुत ज्यादा। बन डेंट माने बन में डंटा बहुत सारा है, प्रचुर, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब्यूज, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होगा। अब्यूज मतलब गाली देना, अपशब्द कहना, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। आते हैं अ बाईस, ठीक है। इसको पढ़ते हैं 22, ठीक। पढ़ने में कोई इधर उधर थोड़ा सा सेंटेंस हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बस याद करना है। तो इसको कैसे याद करें? अ भैंस, ठीक है। अ भैंस, ठीक है। यहाँ का है ए से ब BYS, तो इसको पढ़ते हैं अ भैंस, ठीक। अब 22 को अ भैंस ऐसे पढ़ते हैं। 22 नहीं पढ़ के भैंस पढ़ते हैं, ठीक। अ भैंस, ये भैंस को खाई या दर्रा में डाल दो, ठीक है। ये भैंस को, मान लीजिए भैंस है, भैंस मर गया, मरने के बाद कोई भी बोलता है भाई इसको दफना दो, गड्ढा में डाल दो, फेंकवा दो, तो वही बोल रहा है अ भैंस, अ 22 माने 22 माने भैंस, ठीक। अब 22 पढ़ते हैं
तो इसको बोलते हैं अभ्यास। भैंस को क्या करो, खाई या दर्रा में डाल दो। अभ्यास माने हुआ खाई या दर्रा में उसको डाल दो, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं एसेंचुएट, ठीक है, एसेंचुएट। इसको पढ़ते हैं एसेंचुएट मतलब ए, देखिए ए सी, ठीक है, ए डबल सी, ए सी सी, ए सी सी कंपनी का सीमेंट आता है, ठीक है। तो ए सी सी कंपनी का जो सीमेंट आता है उसे उसे क्या बोल रहा है, एट मने खाना है, ईट, ठीक, ई ए टी, इट, ठीक है, ई ए टी, इट, इट मतलब होता है खाना। खाना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो बोल रहा है एसी कंपनी को, एसी कंपनी को खाने के लिए क्या किया जा रहा है, बल देना, बल दिया जा रहा है कि एसी कंपनी, एसीसी कंपनी यानी कि एसीसी सीमेंट कंपनी को खाने के लिए बल दो, यानी कि कोई को प्रभावित करो, बल दो उस पे, ठीक है, पंचुएट करो, स्ट्रेस में उसको डालो, ठीक है। तो बल देना, एसेंचुएट, ठीक है। एसी, एसी कंपनी को एट मैंने खाने के लिए, हम लोग पहला सेंटेंस पकड़ेंगे ए डबल सी और लास्ट वाला पढ़ेंगे ए टी ई, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, एसी कंपनी को खाने के लिए बल दिया जा रहा है, बल देना। आगे आते हैं अकम्प्लिश, अकम्प्लिश पूरा करना या प्राप्त करना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, ये है हम लोग के क्या, अ, ए भी है ए डबल सी, लेकिन इसको अलग तरीका से याद करेंगे, ठीक है, या न तो वही तरीका से याद करते हैं, ए डबल सी, ए सी, ए भी है ए सी, तो ए डबल सी, ए सी सी मतलब ए सी सी कंपनी का सीमेंट आता है, ये पता होगा। तो ए सी खाली, लेकिन डबल सी को नहीं, ए सी जो कूलर पंखा वाला एसी होता है उसको ध्यान में रखेंगे, ए और सी को सिर्फ। एसी कंपलीस, कंपलीस को कंपनी से याद करेंगे कि एसी जो कंपनी है उसको प्राप्त कर दो या पूरा करना है, ठीक है। जैसे एसी कंपनी को गर्मी के दिन में पूरा करना है, मतलब पूरा एसी से भर देना है कंपनी को, और सेल करके प्राप्त करना है, पूरा बजट अपना प्राप्त कर लेना है। तो एसी कंपनी को क्या करेंगे, पूरा करना या प्राप्त करना, एसी कंप्लीस, ठीक है। अकॉर्ड, अकॉर्ड माने सहमति, एक मूवी है, ठीक, उसमें है अजय देवगन, वो मूवी का नाम नहीं पता है, तो वो बोलता है कि अगर कोई कोड पूछे, 3 बार कोड पूछना, अगर नहीं बताया तो उसे डायरेक्ट शूट कर देना। तो वो क्या बोलता है कि अ कोड, ठीक है, इसको पढ़ते हैं अकोड, कोड बताता है तो का सहमति हो जाता है कि हाँ ये सही बंदा है। तो अकोड, अकोड मतलब सहमति, जैसे कोई कोड बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप बोले कि भाई तेरा मोबाइल का पिन कोड कितना है, ठीक, तो बोला कि मेरा मान लो 1525 है, मान लो कोई बताया, ठीक, तो 1525 वो बता दिया, तो वो आपसे सहमत है तभी ना बताया, अगर सहमत नहीं होगा तो क्यों बताएगा, फिर आपसे बोलेगा नहीं पता है, चाहे क्या करोगे तुम पिन का, नहीं बताएगा, यानी कि आपसे सहमति है तो कोड बता दिया, ठीक है, ठीक। इसको पढ़ते हैं अक्रू, अक्रू माने क्या होता है, अकरू, अक्रू, ठीक है। अक्रू माने होता है, देखिए चना आप लोग खाए होंगे, चना, चना ना, ये टैब है लैपटॉप तो इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, चना। तो अकरू, अकरू मतलब होता है चना, चना अंकुर जाता है, अंकुरी चना खाए हैं, अंकुर वाला, अंकुरी चना, ठीक है। तो अंकुरी चना खाइएगा तो उसमें क्या है कि जमा होना एक ही जगह, जब चना, जब चना अंकुरता है तो आप लोग देखेंगे कि एक ही जगह जमा हो जाता है, जमा हो जाता है। ये चना है मान लीजिए, ये अंकुरी निकला इसका, ठीक है, ये अंकुरी निकला इसका, ये चना है, ऐसे ऐसे चना है, इसका अंकुर निकला, एक ही जगह देखिएगा पूरा जमा हो जाएगा। तो अकरू, अकरू मतलब जमा होना, ठीक है। अकरू, अंकुर गया, चना अंकुर गया, तो अंकुरने के बाद क्या होगा, एक जगह जमा हो जाता है, ठीक है। एक नॉलेज, ठीक है, एक नॉलेज मतलब नॉलेज, ठीक है, एक नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। अगर आपको नॉलेज हो जाएगा, कोई भी विषय में नॉलेज हो जाएगा, तो
तो आप उसकी बातों को स्वीकार कीजिएगा, ठीक है, अलाउ कर दीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, कन्फेस कीजिएगा, ठीक। वही है एक नॉलेज, मतलब आपको अगर कोई भी कंपनी कोई भी विषय पे नॉलेज आ जाएगा, ठीक है, तो आप स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार करना कि हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, तो आप स्वीकार कीजिएगा। अब है यहाँ पे एसी क्वांट पढ़ते हैं, ठीक है। एसी क्वांट मैंने परिचय कराना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एसी है ना, एसी, एसी क्या है, एसी पता होगा, एसी कौन, एसी, एसी और कूलर का बात कर रहे हैं, जो कि गर्मी में हम लोग यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एसी कंपनी जो है उसको कैसे याद करें हम लोग, एसी, एसी, ए और सी, एसी। क्वांट, क्वांट माने क्विंटल, क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, ये सब आप लोग को पता होगा। तो एसी है वो क्विंटल भर का है, वो परिचय कराना, यानी कि कब परिचय करवाता है कि हाँ मतलब 1 क्विंटल का लेंगे एसी तो बहुत अच्छा होगा, जब गर्मी आते हैं तब वो परिचय कराता है कि हाँ 1 क्विंटल का एसी बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही आरामदायक होता है, ठीक है। एसी क्वाइंट मतलब होता है परिचय कराना। एसी क्वायर, तो एक्वायर, ठीक है, एक्वायर पढ़ते हैं इसको, तो एक्वायर पढ़ते हैं, तो इसको कैसे याद करें, ठीक। तो इसको याद करने का एक तरीका है, एसी क्वायर को पढ़ते हैं अक्वारस, ठीक, बस याद करने के लिए अक्वार, ठीक। अक्वार से याद करते हैं, अक्वार, मान लीजिए कि कोई को आप अक्वारते हैं, यानी क्या, उससे गले मिलते हैं, तो उसे प्राप्त कर लेते हैं तभी ना गला मिलते हैं, उसे बाहों में अपने थामते हैं, अक्वार लेते हैं। जब देखिए मूवी में बहुत सारा में दिखाता है कि हीरो आता है, हीरोइन को गले से लगा लेता है, तो क्या करता है, उसको अक्वारता है, यानी कि उसको प्राप्त करना, प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो एक्वायर मैंने प्राप्त करना, ओके। अक्वायर, अक्वायर मतलब प्राप्त करना। एक्वाइट, ठीक, एक्वाइट मतलब क्या होता है, बरी करना, ठीक है। एक्वाइट मतलब होता है बरी करना, ठीक। तो देखिए QUIT, क्वाइट मतलब क्या होता है, क्वाइट मतलब छोड़ देना, ठीक। तो उसी टाइप से आप बरी करना, छोड़ देना, ठीक है। उसको माफ कर दिए, क्वाइट मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, तो बरी कर देना, क्वाइट से इसको याद करेंगे, बरी करना, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं एक्रीमोनी। एक्रीमोनी यानी कि क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। एक्रीमनी मतलब दुश्मनी, कैसे इसको याद करें, एक्रीमोनी, ठीक। ये मोनी है ना, मोनी, इसको देखेंगे सिर्फ, ठीक है, ये मोनी है ना, मोनी, ठीक, ये मोनी था, एक्रीमोनी, मोनी है रूखापन, दुश्मनी। देखिए मोनी, एक्रीमोनी, और यहाँ मनी, मोनी और मनी, दुश्मनी, एक्रीमोनी, दोनों सेम सेम आ रहा है, उससे याद करेंगे, ठीक है। अगर उससे याद नहीं होगा तो दूसरा ट्रिक क्या है, एक्रीमोनी, ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, एक्रीमोनी, ठीक। मोनी आप लोग को पता होगा, पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, देखिए जैसे बांस का डाली बनता है ना, बांस का डाली जब छठ होता है तो डाला जो बनता है बांस का, उसी टाइप का छोटा छोटा मौनी बनता है, जो कि जो तीज पूजा होता है घर में माँ लोग करती होगी पूजा, पता होगा, तो मौनी दान होता है, छोटा छोटा मौनी रहता है, बांस का रहता है, ठीक है, छोटा छोटा ऐसे मौनी रहता है, बांस का पूरा रहता है। तो उसमें क्या है कि एकरी मोनी, मोनी मने मौनी, ठीक है, ये मौनी के लिए क्या हुआ, दुश्मनी हो गया, रुखापन हो गया, नहीं ये मेरा मौनी था वो चुरा के ले गया है, तो उसके लिए हम लोग को क्या हो गया, रुखापन हो गया, दुश्मनी हो गया। तो देखिए हम लोग इसमें ए सेंटेंस को कवर तो पूरा नहीं किए हैं, अभी हम लोग को कम से कम 4 पेज और बचा हुआ है, यानी कि
हम लोग को लगता है और 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग बोलिएगा कि नहीं हमको मैराथन चाहिए, जैसे कि ए सेंटेंस का मतलब जितना टाइम लगे ट्रिक के साथ, जैसे मान लीजिए ए सेंटेंस टोटल मान लीजिए 100 वर्ड है, 100 वर्ड कराने में मान लीजिए 3 घंटा लग जाते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि कोई बात नहीं है, ए सेंटेंस का मैराथन ला दीजिए, या बी सेंटेंस का, जेड तक कोई भी सेंटेंस का मैराथन लाइए, वो भी कर देंगे। या नहीं तो आप लोग बोलिए कि नहीं जितना भी प्रीवियस ईयर है, जैसे स्टेनो का हो गया, आप लोगों का स्टेनो का हो गया, या आप लोग का एमटीएस का हो गया, उन लोग वो सब बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर को आप ट्रिक के माध्यम से करवा दें, तो वो भी कोशिश करेंगे, वो भी करवाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट है कि सबसे पहले नीतू सिंह का जो वोकेब बुक है उसका साइनो एंड एंटो करवा दें, उसके बाद एडियम्स करवाएं, और उसके बाद हम लोग आगे कुछ और करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।